Are you a property owner, property agent, or property builder looking to sell your property? Free list your property on www.veloxinfra.com and quickly connect to the buyer to sell your property. इस देश का इतिहास, इस देश का धर्म न्याय के लिए लड़ने का धर्म है, संघर्ष करने का धर्म है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए आज जब हम ये वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, पूरा का पूरा महागठबंधन, कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, सीपीआई के लीडर, सीपीआई-एम के लीडर, सीपीआई-एमएल के लीडर, महागठबंधन के एक एक साथी, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, ये सब लोग मिलकर के जो यह वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा। ये यात्रा सरकार बनाने की यात्रा नहीं, ये यात्रा मताधिकार को बचाने की यात्रा है। इस बात को याद रखिएगा। बताइए, लोकतंत्र का आधार क्या होता है? लोकतंत्र का आधार यह होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, चाहे वो किसी का बेटा बेटी हो, उसको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। अपनी कुर्सी से उतर करके, महलों से भी निकल करके, झोपड़ियों से भी निकल करके, गलियों से निकल करके, खेतों खलिहानों दफ्तरों से निकल करके इस देश की जनता के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, उनसे वोट मांगना पड़ेगा। इसीलिए ये राजा का राज नहीं है, ये वोट का अधिकार है, ये वोट का राज है, ये उस वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। आज जिस तरीके से हर एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज जिस तरीके से चुनाव का, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, तमाम सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, शासन और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र को समाप्त किया जा सके, लोकतंत्र का गला दबाया जा सके और इस देश में गरीबों की आवाज को दबाया जा सके। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो गारंटी लेकर के कांग्रेस पार्टी आपके घर घर जा रही है, जो गारंटी की बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, जिस गारंटी की बात महागठबंधन कर रहा है, जिस गारंटी की बात नेता प्रतिपक्ष दिन रात अपने भाषणों में करते हैं, सड़क से लेकर के संसद तक जिस सवाल को उठाते हैं, उस गारंटी को हम कैसे लागू करेंगे? आपने माई बहन मान योजना के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? माई बहन मान योजना के तहत महागठबंधन ने यह फैसला लिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर गरीब महिला के खाते में 2500 रुपया पहुंचाएंगे। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस देश के धन्ना सेठों का, अगर इस देश के पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो आपको गरीब महिलाओं के खाते में 2500 रुपया पहुंचाना पड़ेगा। आपको बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, आपको किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा, आपको बिजली की माफी देनी पड़ेगी, आपको नौजवानों को नौकरी देना पड़ेगा। और जो नौकरी कर रहे हैं, क्या जी है ना सरकारी नौकरी, तो नेताजी को अगर पेंशन मिलेगा तो मास्टर और सिपाही को भी पेंशन देना पड़ेगा। यही संकल्प, यही गारंटी लेकर के हम आए हैं। इसीलिए बताइए कि यह गारंटी कब लागू होगी? यह गारंटी तब लागू होगी जब इस देश में वोट चोरी से नहीं, ईमानदारी से सरकार बनेगी। जब सूबे बिहार में वोट चोरी से नहीं, ईमानदारी से सरकार बनेगी। इसीलिए अपनी अधिकार को बचाने के लिए, वोट चोरी को रोकने के लिए और जनता के सवालों को, जनता के हित में जो जनता के मुद्दे हैं, उसको लागू करने के लिए हमको एक ईमानदार सरकार बनाना पड़ेगा। चोर है, उस चोर के खिलाफ हमको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जो चोर गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनको गद्दी से उतारना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी वोट चोर है, एनडीए वोट चोर है। कि अगर इस देश में आजादी को बचा करके रखना है, तो इन गुलाम मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ
आजादी की अपनी हुंकार को बुलंद करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया से कहा कि हमको इस वोट चोरी से आजादी चाहिए। आपको वोट चोरी से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको तानाशाही से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको बेईमानों से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर आप गुलाम पसंद नहीं हैं, अगर आप आजादी का तराना गाने वाले लोग हैं, आप बिहार की महान भूमि, बुद्ध की भूमि के लोग हैं, आप बिहार की महान भूमि, बापू की कर्म भूमि बिहार के लोग हैं, अगर आप ज्ञान, मोक्ष और शांति की धरती के लोग हैं, तो आप लोगों से यह निवेदन है कि वोट चोरी के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ आपको आजादी के नारे को बुलंद करना पड़ेगा। आजादी के नारे को बुलंद करते रहिए। और हम महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है, जिस पार्टी ने संविधान को लागू किया है, जिस पार्टी ने वोट का राज लाया है और सबको वोट का अधिकार बराबरी से दिया है, वो पार्टी अपने खून के आखिरी कतरे तक इस देश के संविधान की रक्षा करेगी, इस देश की आजादी की रक्षा करेगी और वोटर के अधिकारों की रक्षा करेगी।